जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैनली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर नगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। यह एक गौरवशाली पशु विहार है। यह रामगंगा की पातली दून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जिसके अंतर्गत 821.99 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र भी आता है। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को सबसे घना जंगल माना जाता है। 520 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये जंगल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इस जंगल में आम के पेड़, साल के पेड़ और 10% का क्षेत्र हरे घास का मैदान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क माना जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैनली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर नगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। यह एक गौरवशाली पशु विहार है। यह रामगंगा की पातली दून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जिसके अंतर्गत 821.99 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र भी आता है। पार्क में उप हिमालयन बेल्ट की भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताएं हैं। यह एक इकोटूरिज्म गंतव्य भी है और यहाँ पौधों की 488 प्रजातियां और जीवों की एक विविधता है। पर्यटन की गतिविधियों में वृद्धि और अन्य समस्याएं पार्क के पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रही हैं। कॉर्बेट एक लंबे समय के लिए पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए अड्डा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चयनित क्षेत्रों में ही पर्यटन गतिविधि को अनुमति दी जाती है, ताकि लोगों को इसके शानदार परिदृश्य और विविध वन्यजीव देखने का मौका मिले। हाल के वर्षों में यहां आने वाले लोगों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। वर्तमान में हर मौसम में 70,000 से अधिक आगंतुक पार्क में आते हैं। ऊंचाई 1,300 से 4,000 फीट 400 से 1,220 मीटर तक होती है। यहाँ शीतकालीन रातें ठंडी होती हैं, लेकिन दिन धूपदार और गर्म होते हैं। यहाँ जुलाई से सितंबर तक बारिश होती है। घने नम पर्णपाती वन में मुख्य रूप से साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के पेड़ होते हैं। यहाँ 110 पेड़ की प्रजातियां, 50 स्तनधारियों की प्रजातियां, 580 पक्षी प्रजातियां और 25 सरीसृप प्रजातियां हैं। पार्क में उप हिमालयन बेल्ट की भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताएं हैं। यह एक इकोटूरिज्म गंतव्य भी है और यहाँ पौधों की 488 प्रजातियां और जीवों की एक विविधता है। पर्यटन की गतिविधियों में वृद्धि और अन्य समस्याएं पार्क के पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रही हैं। कॉर्बेट एक लंबे समय के लिए पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए अड्डा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चयनित क्षेत्रों में ही पर्यटन गतिविधि को अनुमति दी जाती है, ताकि लोगों को इसके शानदार परिदृश्य और विविध वन्यजीव देखने का मौका मिले। हाल के वर्षों में यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। वर्तमान में हर मौसम में 70,000 से अधिक आगंतुक पार्क में आते हैं। ऊंचाई 1,300 से 4,000 फीट 400 से 1,220 मीटर तक होती है। यहाँ शीतकालीन रातें ठंडी होती हैं, लेकिन दिन धूपदार और गर्म होते हैं। यहाँ जुलाई से सितंबर तक बारिश होती है। घने नम पर्णपाती वन में मुख्य रूप से साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के पेड़ होते हैं। यहाँ 110 पेड़ की प्रजातियां, 50 स्तनधारियों की प्रजातियां, 580 पक्षी प्रजातियां और 25 सरीसृप प्रजातियां हैं। यहाँ पर बाघ, हाथी, भालू, बाघ, हिरन, चीतल, सांभर, तेंदुआ, काकड़, नीलगाय, घुरल आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। इसी तरह इस वन में अजगर तथा कई प्रकार के सांप भी निवास करते हैं।
जहां इस वन्य पशु विहार में अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं।